अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक मैंने केस प्रिपेयर किया है, पुराने एफसीपीएस के थ्योरी पेपर में से देखा था। तो इसमें उन्होंने ये पूछा है, इन द ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर एन एब्डोमिनल सर्जरी अ 58-year-old मैन गेट सडन एक्यूट पेन इन द राइट नी जॉइंट. He gives history of previous episodes of acute pain in the left knee and the wrist joint. He takes glibenclamide 5 mg daily for the control of diabetes and has been given aspirin tablets for pain by his doctor. On examination, his pulse is 90 per minute, temperature 98.8 degree Fahrenheit, right knee joint is swollen and tender with mild effusion, movements restricted and painful, blood count with differential is normal. Postprandial glucose is 190 milligram per deciliter. Uric acid is 7.0 milligram per deciliter. अब उन्होंने पूछा है what is the most likely diagnosis. Number 2, suggest 2 investigations with expected findings. Number 3, enumerate the steps in the management. तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है ना, वो हमने बनाई है एक्यूट गाउट, पोडैग्रा वेरिएंट बट हेयर अफेक्टिंग नी. अब इसमें क्यों बनाया, क्योंकि ये जो गाउट है ना वो प्रेसिपिटेट भी हो सकता है मेडिकल प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. तो और प्रीवियस हिस्ट्री भी है उसको, मोनो आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट की, इस तरह से एक्यूट अटैक उसको होता है. सडन ऑनसेट एंड एक्यूट मोनो आर्थराइटिस राइट नी जॉइंट में है इसको. Past recurrent attacks in other joints, left knee, wrist, trigger post-operative stress. Mildly elevated uric acid 7 milligram per deciliter can be normal or mildly raised during attacks. Normal भी आ सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूरिकोसूरिक ड्रग्स ले रहे होते हैं. नो फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस, इन्फेक्शन लेस लाइकली, क्योंकि दूसरी जो है इसकी गाउट की डिफरेंशियल वो सेलुलाइटिस होती है, तो उसमें आप को ल्यूकोसाइटोसिस में कोई नहीं है. दूसरा उन्होंने सवाल पूछा है कि 2 इन्वेस्टिगेशंस बताएं एक्सपेक्टेड फाइंडिंग के साथ. तो सबसे जो डायग्नोस्टिक है ना इसका टेस्ट, वो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस विद जॉइंट एस्पिरेशन होता है. तो उसमें प्रेजेंस ऑफ नीडल शेप मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होंगे. स्ट्रॉन्ग नेगेटिव birefringence under polarized light microscopy, gold standard for the diagnosis. सीरम यूरिक एसिड उन्होंने पहले ही बता दिया, यूजुअली एलिवेटेड होता है मोर देन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हाउएवर मे बी नॉर्मल ड्यूरिंग अटैक. ठीक है, तो क्लिनिकली और ल्यूकोसाइटोसिस में कोई नहीं होता. और दूसरे है कि आप एक्सरे करा सकते हैं. तो इनिशियली तो नॉर्मल होता है एक्सरे, लेकिन फिर क्रॉनिक गाउट के साथ जो है वो पंच्ड आउट मार्जिन्स होती हैं, ओवरहैंगिंग कॉर्टिकल बोन्स, रेड बाइट जैसे लीजन्स, वो आप वो भी लिख सकते हैं. अगर आप उन्होंने इसमें तो दिया हुआ है ना यूरिक एसिड का लेवल, तो आप फिर एक्सरे करवा सकते हैं. ठीक है, और ट्रीटमेंट में स्टेप्स क्या होंगे. मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, एनसेड फर्स्ट लाइन होता है, इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सेन, अवॉइड एक्सेसिव एस्पिरिन, इट कैन वर्सन यूरिक एसिड रिटेंशन. तो इसको पहले से एस्पिरिन इसके डॉक्टर ने दिया हुआ है, तो वो आप बंद करवा दें. कोल्किसिन स्पेशली इफ एनसेड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लो डोज रिजीम प्रेफर्ड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल और इंट्राआर्टिकुलर इफ एनसेड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हों जैसे, और सीवियर अटैक हो, डायबिटिक पेशेंट हो, यूज़ कॉशियसली. ठीक है, दूसरे सपोर्टिव मेजर्स आप देंगे, रेस्ट द जॉइंट, आइस एप्लीकेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन. अवॉइड ड्यूरिंग अटैक, डू नॉट स्टार्ट यूरेट लोअरिंग थेरेपी, उस वक्त नहीं देनी चाहिए आपको एलोपिरिनॉल ड्यूरिंग अटैक. अवॉइड ड्रग्स दैट इंक्रीज यूरिक एसिड लाइक एस्पिरिन. लॉन्ग टर्म थायराइड डायरेटिक्स भी रोक देना चाहिए. नंबर 3, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे करेंगे आफ्टर द एक्यूट अटैक सबसाइड्स. नंबर 1, यूरेट लोअरिंग थेरेपी, उस वक्त आप स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एलोपिरिनॉल और फेबोक्सूस्टैट इफ रिकरेंट अटैक्स. नंबर 2, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रिड्यूस प्यूरिन रिच फूड्स. प्यूरिन रिच फूड्स कौन सी हैं, रेड मीट, मीट प्रोडक्ट्स, इवन ग्रेवीज, सी फूड, सब, एल्कोहल, और कंट्रोल डायबिटीज़ एंड वेट. ठीक है, तो ये हमारा ये छोटा सा केस था, और इसका मैंने जो है ना हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से उसको मैंने देखा था. ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने लिया है. बाकी आपका ये पुराने FCPS पार्ट 2 थ्योरी पेपर में था ये क्वेश्चन.
ठीक है, ओके, ज़रूर मुझे लिखिएगा इसके बारे में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।